हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू रचना संजय ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हों और खुश हों, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हों। तो ये ब्लॉग है हमारा, बस आप लोगों को यूँ ही इन्फॉर्म करने का। अभी तक मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, मैं कहाँ थी, ये सारी चीज़ें। सो गाइस, क्या था कि मैं गई हुई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे। मैं गाँव गई थी पहले, तो वहाँ दिवाली का फंक्शन जो था वो अपना पूरा करने के बाद दिवाली हो गई थी। उसके बाद फिर 2 तारीख को फिर मैं निकल गई थी मम्मी के पास। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उससे पहले भी थी, कई टाइम से थी, बट मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी बहुत कोशिश की, बट होता है ना, कभी सिचुएशन कैसी होती है, कभी सिचुएशन कैसी होती है। तो कुछ नहीं, बस अंदर ही अंदर बस मन मार के रह गए। उस टाइम पे नहीं जा पाए, बहुत जाने की कोशिश की, नहीं जा पाए। फिर उसके बाद क्या था, दिवाली पे और ज़्यादा मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। तो फिर क्या हुआ, फिर भाई दूज पे मैं निकल गई थी यहाँ से। मैं जयपुर आ गई थी, जयपुर से फिर यहाँ डायरेक्ट निकल गई मैं। मॉर्निंग में वहाँ पहुँच गई थी। फिर उसके बाद वहाँ की जो सिचुएशन थी कि वहाँ सब कुछ जो था, तो ये रील्स वगैरह ब्लॉगिंग करने का ना तो ऐसा कोई अच्छा टाइम था, और ना ही मेरा मन किया ऐसा कुछ करने का। ना ही कोई मैंने रील शूट की, ना ही कोई ब्लॉग बनाया वहाँ पे जाके। मैंने भी सोचा था कि सिर्फ मम्मी के साथ ही रहना है। और वहाँ जाने के बाद फिर मैं अदर कहीं बाहर भी नहीं गई थी। कभी कभार मम्मी बोल भी देती थी कि जाओ बाहर घूम आओ जाके, या किसी मेरी एक और फ्रेंड आई थी शादी के बाद, वो भी ऐसे ही मिली थी वहीं। तो उसने भी बोला था कि घर सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि फिर मैं उसके पास भी नहीं जा पाई मिलने के लिए। मन मेरा बहुत था उससे मिलने का। एक होता है ना कि चाइल्डहुड फ्रेंड अगर मिल जाए तो एक बात ही अलग होती है। और जब से हम लोग की शादी हुई थी, हम लोग कभी नहीं मिलते, शादी के बाद से एक बार भी नहीं मिले थे। और अभी जब मिले थे तो वो भी 1 या 2 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट ही लगा था हम लोग को बात किए, क्योंकि उसको भी जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी। और एक फंक्शन था, बस वहीं मिले थे। फंक्शन क्या, यूँ समझ लो वो सीजन की फ़र्स्ट शादी थी जो मैंने अटेंड की थी। तो फैमिली में थी और बहुत जानकार थे अच्छे। तो ऐसा हुआ कि चलो चलते हैं। मम्मी भी बोली कि जाओ घूमो जाके। भाभी जी मुझे लेके गई। तो बस ऐसे हो गया। उससे भी नहीं मैं मिलने गई थी, कहीं भी नहीं जा पाई। बस सिर्फ मैं मम्मी के पास ही रही हूँ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को मिलती रहूँगी एंड देखती हूँ बाहर क्या है। अच्छा, कोई बुला रहा है। सार्थक को कोई बुला रहा है। सार्थक के पापा को कोई बुला रहा है। जैसे जैसे सार्थक के पापा बोले, सार्थक रिपीट कर रहा है। सो गाइस, क्या है ना कि ऐसे गए हैं हमारे कुछ दिन। बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक। फिर उसके बाद क्या था, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हुई है। डॉक्टर ने बोला है अभी 2 से 3 महीने 4 महीने तक अभी और ट्रीटमेंट चलेगा उनका। तो वो सब देखते हैं कब तक कैसा क्या रहेगा। फिर उसके बाद जो मेरे भाई का बेटा था वो भी बीमार पड़ गया। तो मेरी मम्मी का कहना था कि अब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसको भी ठीक करवाते। फिर वो ठीक हो गया। फिर क्या था कि उनका फ़ोन आने लगा, बोले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आज आ जाओ, मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो घर सूना सूना लग रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और जैसे आज मैं आई हूँ तो सारा कुछ सेटल होने के बाद फ्री होके बाद में बोल रहे हैं कि हाँ आज मेरा घर लग रहा है। फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा आने के बाद घर का जो कबाड़ बना हुआ था वो ठीक किया है। बहुत ज़्यादा नहीं, इस बार थोड़ा सा ठीक था। फिर भी जो एक साफ़ सफाई होती है तो फ़र्क तो हो ही जाता है उनके करने में, हमारे करने में। तो वो सारा कुछ मैंने किया है और पूरी तरीके से नहीं किया है। कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो बाद में धीरे धीरे एक एक करके करती रहूँगी, क्योंकि पतिदेव बोले कि एक बार में तुम अगर लग जाओगी, बीमार पड़ जाओगी, फिर मैं तो लावारिस हो जाऊँगा। ये डायलॉग इनका। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्या था कि अब कल
कल का जो दिन है, कल कपड़ों की धुलाई होगी। आज बाकी घर की साफ़ सफाई हो गई थी। सो अब आप लोगों को मैं हर रोज़ मिलूँगी और वही हमारे पुराने रूटीन पे डेली ब्लॉगिंग भी करूँगी, शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगे आपको, एंड लाइव भी करूँगी, लाइव कंटिन्यू करूँगी और उसी टाइम पे लाइव करूँगी मैं 3 बजे डेली लाइव में करूँगी और ब्लॉगिंग भी आपको मिलेगा, मतलब ब्लॉगिंग भी करूँगी, सॉरी। सो बस, और बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ भी दूँगी आप लोगों को चैनल को लेके। सो आई होप यू गाइस कि आप लोग समझ गए हों और मेरे चैनल को यूँ ही सपोर्ट करते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे